अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आमतौर पर मेरी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आईडी कार्ड के ऊपर जो तारीख पैदाइश दर्ज होती है उसको अगर चेंज करवाना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, और जो तारीख पैदाइश है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल कौन सी तारीख है, जो आईडी कार्ड पर दर्ज होती है या जो आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं उन पर दर्ज होती है, कौन सी तारीख जो है वो कानून की नज़र में ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो आज का जो मेरा एक मुकदमा एक कहानी है वो भी इसी तरह के सवाल पर मबनी है, जो कि जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2017 MLD पेज 923। इसमें मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की ये जजमेंट है, बहुत अच्छी जजमेंट है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि अगर नादरा के ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट से मुतसादम है, चेंज है, तो फिर कौन सी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको प्रायोरिटी हासिल होगी। इस सवाल का जवाब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर जब भी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाई जाती है तो मोस्टली दावा दायर करते वक्त ये ग्राउंड ली जाती है कि मैं डेट आगे करवाना चाहता हूं, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ 1984 की है और आप 1985 की करवाना चाहते हैं, 84 की डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन है लेकिन किसी और डॉक्यूमेंट पे 85 की मेंशन है, और आप 1985 की डेट ऑफ बर्थ को वैलिड डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, तो ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है। आल्दो कि ये एक वैलिड ग्राउंड, सम ऑफ द वैलिड ग्राउंड्स है, लेकिन ये प्योर वैलिड ग्राउंड नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में होने के बावजूद आपकी सीनियोरिटी बेशक इससे डिस्टर्ब होती है, लेकिन इसके बावजूद आप 1985 की डेट ऑफ बर्थ ही करवाना चाहते हैं। यानी मोस्टली ग्राउंड यही ली जाती है कि मैं अपनी डेट पीछे नहीं करवा रहा कि जिससे मेरी सीनियोरिटी जो है वो बढ़ जाएगी या मेरी जो सर्विस टेन्योर है वो बढ़ जाएगा, मैं डेट आगे करवाना चाह रहा हूँ। तो ये एक आप एक्स्ट्रा ग्राउंड कह सकते हैं, लेकिन ये प्योरली इस ग्राउंड पे आप दावा दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस जजमेंट में भी इसी चीज को डिस्कस किया गया था। इस केस में हुआ ऐसे था कि एक शख्स जिसकी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद से उसकी एक मैट्रिक की डिग्री जारी हुई थी 2003 में, उस पर उसकी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो मेंशन थी 1984 की, लेकिन उसके बाद उसने अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट जो थे उनमें अपनी डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन करवाई थी, अब वो किसी और स्कूल के सर्टिफिकेट के थ्रू बनवाई होगी या गलती से वो 1985 के डॉक्यूमेंट्स बने थे। उनका CNIC जो था उस पर 1985 की डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी, पासपोर्ट पर भी वही डेट मेंशन थी, ड्राइविंग लाइसेंस पर भी वही डेट मेंशन थी, और उसी बेस पर उनका जो पासपोर्ट वगैरह बना उस पर भी वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी। तमाम डॉक्यूमेंट्स पर 1985 की डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी, लेकिन वो जो उनका स्कूल का सर्टिफिकेट था उस पर 1984 की डेट मेंशन थी। अब उनको 1985 डिक्लेयर करवाना क्यों ज़रूरी हुआ? होता बाज़ औक़ात ये है कि जब आप बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए या पढ़ाई के बेस पर कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं या बाहर जहाँ पर आपने जॉब अप्लाई करनी हो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी तालीमी इसनाद जो हैं वो जब मांगते हैं तो आपके CNIC के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है और आपकी तालीमी इसनाद पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट हो, तो वहाँ पर इशू खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट क्यों है। तो उनको बाद में ज़रूरत इस चीज़ की पेश आई, तो उन्होंने एक दावा दायर किया कि मेरे तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पर, CNIC पर, पासपोर्ट पर, अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर, और जिन बेसिस पे मेरे पासपोर्ट बने हैं और जहां पर भी मैंने अपना बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाया है वहां पर यही आईडी कार्ड, तमाम जगहों पर मेरी 1985 की डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। तो ये जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, उस पर मेरी 1984 की डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, इसको ठीक किया जाए। जिस वक्त दावा कंटेस्ट हुआ, बोर्ड ने भी अपनी एविडेंस पेश की कि जनाब इन्होंने उस वक्त जो अपना फॉर्म वगैरह सबमिट किया था या जो इनके पेरेंट्स आए थे उन्होंने यहाँ पर इनके 1984 की डेट ऑफ बर्थ मेंशन की थी, और उसी बेस पर हमने स्कूल सर्टिफिकेट भी जारी किया है। और जो 1985 की ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वो सारे 2003 के बाद से हैं, और 2003 से लेकर इन्होंने दावा दायर किया था 2015 में, 2003 से लेकर 2015 तक इन्होंने इस डेट ऑफ बर्थ को कहीं चैलेंज नहीं किया, और 2003 से पहले का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी इनके पास नहीं है जो इनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 शो करता हो। इसलिए इनकी जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो 1984 है। इस एविडेंस के बाद जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने दी और पिटिशनर ने भी दी
इस एविडेंस के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि जो CNIC वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने गलत डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बनवाए हैं। आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी तालीमी सनद पर लिखी हुई है 1984, वो वही रहेगी और इस बेस पर आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट जो हैं वो ठीक करवाएं। इस फैसले को उन्होंने चैलेंज कर दिया अपील में, अपील भी उनकी खारिज होगी सिर्फ इसी बेस पर। हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया और ऑब्जर्व ये किया कि तालीमी सनद जो कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही फाइनल डेट ऑफ बर्थ कंसिडर होगी। और इसके अलावा बेशक उस बेस पे आपने उससे हट कर किसी और सर्टिफिकेट की बेस पर CNIC बनवा लिया है या कोई डॉक्यूमेंटेशन करवा ली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो तालीमी सर्टिफिकेट है, तालीमी सनद है, वही आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कंसिडर होगी। तो जब भी आपके अगर नादरा के ID कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ आपके जो स्कूल का सर्टिफिकेट है उससे मुतसादम है, तो अगर तो आप सर्टिफिकेट वाली डेट चाहते हैं तो फिर तो आप दावा दायर करें, आपका दावा डिक्रीटल पॉसिबल है कि डिक्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपका तालीमी सर्टिफिकेट वाली आप डेट नहीं चेंज करवाना चाहते, आप अपनी कोई और डेट जिस पर आपका मे बी CNIC बन चुका हो या कोई और डॉक्यूमेंट बन गया हो उस बेस पर अपना कोई डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट्स ने ये हेल्ड कर दिया है कि आपके तालीमी सनद पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही सुपीरियर काउंट होगी और उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।